Hello friends, I hope you all are doing well. So as you know, 2021 is going to be the season of exam. मतलब एक के बाद एक एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो जब हम एग्जाम का बात कर रहे हैं तो हम IES को कैसे छोड़ सकते हैं? IES, ओके, IES ऑल्सो नोन एज ESE, मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ओके। सो एज एक के बाद एक एग्जाम आ रहा है, सो हमारे दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, रोज एक एक क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स हो रहे हैं, जैसे कि लाइक आर वी कवरिंग दिस राइट सिलेबस, हैज द सिलेबस बीन चेंज्ड, हैज द सिलेबस बीन अपडेटेड, आर वी गोइंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन, what kind of mock test should I take, will I be able to complete my revision in such a short period of time, am I taking up the right strategy, what kind of strategy do I need or plan do I need, how many hours do I need to study. So ऐसा बहुत सारा questions आते हैं. Okay, so this video is specifically for those people who want to sit for IES examination or any other competitive examination and have the sole aim to crack it, to get success in it. So let's get moved. I believe that for any success or to crack any examination, we need a proper guidance. Yes, अगर guidance सही रहेगा तो वो हमको सही डायरेक्शन दिखाएगा, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है. अगर guidance ठीक नहीं रहेगा तो हम गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं. Okay, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ. As समझ लीजिए कि ये है आप, ओके, आपका ये है आप, ये गया टू डाइवर्जेंट रोड, ओके, यहाँ पे है आपका एम, यहाँ पे आपका एम क्या है, दैट इज IES, ये हो गया आपका एम, IES आपका एम है यहाँ पे, और आप हो कहाँ पे, दिस इज यू, ओके, ये हो गए आप, ये हो गया IES. अब आपने किसी से पूछा कि मुझे यहाँ पे आप पहुंचा दीजिए या मुझे इधर जाना है, मुझे IES जाना है, तो मुझे रास्ता बता दीजिए. आपको रास्ता नहीं पता है तो एक आदमी ने आपको रास्ता बताया. कौन सा रास्ता बताया? इधर जाने का रास्ता बताया. ये तो सही रास्ता नहीं है, हम तो गलत रास्ते पहुंच जाएंगे. ओके, देन दूसरे आदमी से पूछें, उस आदमी ने हमें यहाँ का रास्ता बताया, ऐसे घूम के जाना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, घूमना है, फिर जाना है, पहुंचना है. डेस्टिनेशन में तो पहुंचा दिया, लेकिन इतना घुमा दिया. तो हमें क्या चाहिए? एक स्ट्रैटेजिकली एक प्लान वे चाहिए. हमें वो आदमी चाहिए या हमें वो गाइडेंस चाहिए जो हमें सबसे इजीएस्ट वे बता दे, मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाने का. तो हमें स्ट्रैटेजिकली और प्लान वे में मूव करना है. ऐसे नहीं कि मतलब देखिए 100% अगर हम समझ लें कि 100% कैंडिडेट एग्जाम देने बैठ रहे हैं, उसमें से 70% कैंडिडेट सीरियसली मेहनत कर रहे हैं, मतलब पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 30% क्लियर कर रहे हैं. क्यों? मतलब 70% पूरा मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ 30% क्यों क्लियर कर रहे हैं? 30% इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि वो एक प्लान वे में मूव कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिकली प्लान वे में मूव कर रहे हैं. सो हम पहले जब मूव करेंगे तो हमें पहले तो बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि इसका सिलेबस क्या है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है वो तो पता होना ही पड़ेगा ना. तो सिलेबस, इसका सिलेबस है जनरल स्टडी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल इकोनॉमिक्स. जनरल इकोनॉमिक्स में 4 पेपर, ओके. सो जनरल स्टडी 100 मार्क्स का आएगा, जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का आएगा, और जनरल इकोनॉमिक्स उसका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 होता है. हर एक पेपर 200 मार्क्स का होता है, ओके. और हमें हर पेपर के लिए 3 आवर्स मिलता है. कितना? 3 आवर्स हमें मिलता है. सो 3 आवर्स प्लस, मतलब हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, ओके. सो जो कैंडिडेट इस एग्जाम को, मतलब ये जो पहला पेपर है, पहला फेज है, पहला फेज को क्लियर कर लेता है, उसके लिए सेकेंड फेज होता है, दैट इज वाइवा, ओके. सो आप बहुत जगह सुने होंगे कि लोग बोल रहे यार ये एग्जाम बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा. इनफैक्ट अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है फिर भी आप वाइवा नहीं क्लियर कर पाएंगे. तो आखिर ये र्यूमर्स फैला कौन रहा है? अब बताइए, ये र्यूमर्स वही फैला रहे हैं जिन्होंने IES अभी तक क्लियर किया ही नहीं. जिन्होंने क्लियर किया ही नहीं वही ऐसा बात कह रहे हैं. तो हमें उनका बात नहीं सुनना है,
हमें हमारे विल पावर से आगे जाना है, हमें आगे बढ़ना है। सो आगे बढ़ना है तो स्ट्रैटेजीज, प्लान, ये सब तो देखना ही पड़ेगा। बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि मतलब टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट मुझे नहीं पता आप लोगों का, लेकिन मैं जब बचपन में मतलब स्कूल लेवल तक, तो जब एग्जाम्स आते थे ना, तो मैं एक टाइम टेबल बना लेती थी। इस टाइम में मतलब मेरे को पढ़ना है, इस टाइम में खेलना है, खेलने का टाइम मैं आराम से निकाल लेती थी। इस टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में खेलना है, इस टाइम में खाना खाना है, मतलब पूरा एकदम स्ट्रैटेजिकली प्लान चल रहा था। कुछ दिन तक फॉलो किया, फिर वो पता नहीं पेपर फाड़ के कहाँ फेंक दिया। लेकिन नहीं, यहाँ हमें एक टाइम टेबल बनाना है, और उस टाइम टेबल में ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही रखना है, हमें उसमें अपने लिए एक स्पेयर टाइम भी रखना है, हमें अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम रखना है, हमें सब कुछ रखना है। लेकिन हाँ, हमें उस टाइम टेबल को रिगोरसली फॉलो करना है, क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने का एक की सक्सेस, एक की मेथड जो है वो है कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी जो है वो इस एग्जाम को क्लियर करने का सबसे की मेथड है। देन आवर इंस्टीट्यूशन मतलब आवर ग्रुप हैज अ रिच record of providing study materials, or I can say good study materials। ऐसा नहीं है कि मतलब I will not tell the lie that like unlike other institutions, या फिर आप बहुत सारे वीडियो में देखेंगे जहाँ पे मतलब बोल रहा है कि ये मैराथन क्लास करिए और आपका WBCS या IES या स्टैटिस्टिकल या कुछ भी एग्जाम सब क्लियर हो जाएगा, ये मैराथन वीडियो देख लीजिए। बट आई विल नॉट से दिस, मतलब कोई एक वीडियो या कोई एक दो क्लास से या सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। हम काम करेंगे, हम अपना 100% देंगे। वी आर हियर टू हेल्प यू, हमारा मोटो है ऑल द हेल्प यू नीड, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू ऑल द हेल्प। लेकिन अगर हम अपना 100% देंगे तो आपको भी अपना कुछ परसेंट तो हमें देना पड़ेगा। टुगेदर वी नीड टू मूव अहेड। ओके, सो हम यहाँ पे बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड वे में नोट्स देते हैं, मटेरियल्स देते हैं, बहुत ही रिसर्च करने के बाद वो हमारे टीम बनाते हैं। Our team do a great rigorous research, not only based on internet or anything else, but they do research based on various books, syllabus, patterns, everything. हर एक चीज दिमाग में रहता है। Then one of the most important thing that is mock test। बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि मतलब टेस्ट देने से हमारा डर खत्म होता है, प्रैक्टिस बढ़ता है। सो या मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे यार हम आपका ही मॉक टेस्ट क्यों ले, मतलब मॉक टेस्ट तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देते हैं, आपका ही क्यों ले। आई विल नॉट से कि आप हमारा ही लीजिए, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो मॉक टेस्ट होता है, द मॉक टेस्ट विच आवर ग्रुप प्रोवाइड्स इज लाइक वेरी मैथोडिकली प्लान्ड वे। हमारे यहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स दे डू अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च बिफोर मेकिंग ऑफ द क्वेश्चंस। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉलो करते हैं, मेथड्स देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं। मोरोवर हमारे क्वेश्चन पेपर सेटर्स जो है वो लोग मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ऊंचे पोस्ट में काम कर रहे हैं। दे इवन हेल्प अस इन मेकिंग द क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पे हमारे यहाँ से कैंडिडेट हमारे मॉक टेस्ट को लेकर हमारे स्टडी मटेरियल्स पढ़ के, इनफैक्ट दे हैव अ रिच हिस्ट्री ऑफ सक्सेस। उन्होंने सक्सेस पाया है, हमें बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। एंड गुड रिव्यू कब मिलता है, तभी ना जब हमें हमारे थ्रू आपको सक्सेस मिलेगा। सो वी डू मॉक टेस्ट, वी डू प्रोवाइड मॉक टेस्ट एंड नॉट ओनली मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं कि हमने टेस्ट, आपने मॉक टेस्ट ले लिया उसके बाद हमने आपको क्वेश्चन पेपर्स दे दिया एंड खत्म, नहीं। वी अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट वी प्रोवाइड डाउट क्लियरिंग सेशंस 1-to-1। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं लाइक वो लोग ग्रुप में अपना क्वेश्चंस क्वायरीज नहीं पूछ पा रहे। सो अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट हम डाउट क्लियरिंग सेशंस कहते हैं। आप टेस्ट दे रहे हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो आप नहीं समझ पाए या जो आपको गलत हो गया। सो उस डाउट्स को, उस क्वेरीज को क्लियर करने के लिए वी आर हियर टू हेल्प यू, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर अवे योर कंसेप्ट। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हम आधा अधूरा ज्ञान लेके चले गए एंड देन वहां क्या होता है कि क्वेश्चन जब देखते हैं लगता है कि यार ये हमने पढ़ा है लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ऑप्शंस रहता है ना, मतलब एमसीक्यू में जो ऑप्शंस रहता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। मतलब ऐसा लगता है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, यहाँ हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस कंफ्यूजन कैन ओनली बी क्लियर्ड अवे विथ क्लियर कंसेप्शन। जब हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तब ऐसा भूल नहीं होगा। सो
हमें मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा, मॉक टेस्ट के साथ हमें अपना डाउट्स क्लियर करना पड़ेगा। वी आर हियर टू हेल्प यू, मतलब योर सक्सेस इज आवर सोल एम, आपके सक्सेस में हमारा सक्सेस है। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।